राम नाम जप करने से बहुत फायदे होते हैं। कहते हैं एक से बढ़कर धर्मात्मा राम नाम की जाप की मदद से उत्तम कोटि की शिखर प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको राम नाम की महिमा और फायदे विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा राम नाम का जप किया करता था, धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग होता चला गया। शारीरिक रूप से वह इतना निर्बल हो गया कि वह एक ही कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटे को आवाज लगाता था और बेटे ले जाया करता था। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे को कई बार आवाज लगाने के बाद कभी कभी आया करते थे, तो कभी देर रात हो जाती थी। इस दौरान वे बुजुर्ग कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब बुढ़ापा ज्यादा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को शौच के लिए जैसे ही बेटे को आवाज लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको शौच करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। अब यह रोज का नियम हो गया था। जब भी बुजुर्ग अपने बेटे को आवाज लगाता, वो लड़का सामने खड़ा हो जाता था। अचानक बुजुर्ग आदमी को शक हो जाता है। पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आता था, लेकिन अब एक आवाज लगाते ही क्षण सामने हाजिर हो जाता है। एक रात वह बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़का का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मुझे शौच करवाने ले जा रहे हैं। यदि मुझसे इतना ही प्रसन्न है तो मुक्ति ही दे दीजिए। प्रभु कहते हैं, आप जो कष्ट भुगत रहे हो वो आपका प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे भक्त हैं, इसीलिए मैं आपके प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं आपका सेवक बन गया हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मेरे प्रारब्ध आपके कृपा से भी बड़े हैं क्या? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, यह अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है। इसीलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तुरीय तथा तीव्रतम। मंद प्राप्त जो मेरे नाम जपने से मात्र कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। चाहे अवतार होकर आओ, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्राण मैं स्वयं रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर, भज ले श्री रघुबीर, जय जय सिया राम। ठीक ऐसे ही रोचक किस्से के साथ अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।